दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस क्लब में हूँ। आज आयशा का जो है मैनिफेस्टो जारी हुआ है यहाँ पे। और हमारे साथ डूसू की जो उम्मीदवार हैं, आयशा से अध्यक्ष की उम्मीदवार हैं और आप उपाध्यक्ष की उम्मीदवार हैं। तो दोनों लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है डूसू में मामला और किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बताएं आयशा जी। जी, मेरा नाम आयशा है और मैं मिरांडा हाउस में सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, पटना से हूँ। और जो मैं आयशा से पिछले 1 साल से एक्टिविस्ट हूँ आयशा में, जी। और अभी प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार हूँ। और जो हमने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया, जो हमारे एजेंडाज है इस डूसू इलेक्शंस में, बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, क्योंकि हम वी आर अ कॉमन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। हम मुद्दों की बात करते हैं, आम छात्र को जो परेशान कर रहे हैं, उन मुद्दे, उनके उन समस्याओं, उनके समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। FYUP हमारा मेन मुद्दा है। पिछले 1 साल से इसके बारे में हमने एक मूवमेंट भी खड़ा किया है। और मैं मेमोरेंडम भी दिया था वाइस चांसलर्स ऑफिस में कुछ दिनों पहले, जब हमने FYUP पर हल्ला बोल रैली ऑर्गेनाइज़ की थी। तो उसमें हमारा यही 4 डिमांड्स है कि फ़ी हाइक जो हुई है हैफ़ा की वजह से, NEP की वजह से, वो कम की जाए। AC में इंग्लिश का ऑप्शन ऐड किया जाए। SEC और BSc जैसे जो कोर्स हैं, जो हमारे मेन कोर्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज़ मेन कोर्स का क्रेडिट कम करके इनको एडजस्ट किया जा रहा है, वो हटाया जाए। और न्यू इंटरनल असेसमेंट की जो स्कीम आई है 70 मार्क्स की इंस्टेड ऑफ 25 मार्क्स, वो रोल बैक कराई जाए। GS कैश का हमारे एक मेन मुद्दा है। आप देख रहे हैं कैंपस में कैसे हुलिगनिज्म, कैंपस वायलेंस की जो भी बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में हम बोल रहे हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट लाया जाए। ये बात एक सेफ स्पेस क्रिएट किया जाए जहाँ जेंडर जस्टिस की बात हो सके, रेप कल्चर के अगेंस्ट बात हो सके। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हॉस्टल्स की हमारी मेन की डिमांड है। हमने सालों सालों से हॉस्टल्स की डिमांड की है कि UGC के अकॉर्डिंग 60% बच्चों को हॉस्टल्स मिलने चाहिए, तो मिलने चाहिए। 2 to 3% बच्चों को ही क्यों मिल पा रही है? हमने इसके लिए कैंपेनिंग भी की है, मूवमेंट्स भी चलाया है। हमारी मूवमेंट के बाद ही हिंदू कॉलेज में हॉस्टल बना है। उसके अलावा हम एक रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहते हैं, जिसके तहत तमाम PGs, हॉस्टल फ्लैट्स जिनमें बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके रेंट को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए कि एक मैक्सिमम प्राइस के बाद उनसे रेंट ना चार्ज किया जाए। एक रेंट के बियॉन्ड, एक प्राइस के बियॉन्ड यू कैन नॉट चार्ज अ स्टूडेंट, उससे ज़्यादा। मिरांडा हाउस में जो घटना घटी थी उसके बाद से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार जो है ड्यू में भी आप लोग तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, जिसका कि जनता में अच्छा मैसेज आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो है क्या दिक्कतें आ रही हैं और स्टूडेंट्स क्यों नहीं उस तरह से जुड़ रहे हैं कि ऐसा लगे कि चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। हालांकि 4 साल बाद ये मौका आ रहा है चुनाव का, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है पहले से अभी? अ, अगर हम इस बात को लेकर कि स्टूडेंट्स हमसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। एक निराशा है कि एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या पूरी। डर है कहीं पे स्टूडेंट्स के बीच जी, डर जिस का तरह का माहौल माहौल तो है? बना दिया गया है। उसको हम कर्ब डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आइए। अगर हम एक आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ इसके बारे में बात करते हैं, तो बेशक बात होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस अगर इस तमाम चीज़ों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है, तो ये उनकी गलती है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन सभी चीज़ों को देखे, ऐसा माहौल को हटाए। एक जो डर का माहौल है, इंटिमिडेशन का माहौल है, उसको कर्ब डाउन करें। ये हमारा मुद्दा है। और स्टूडेंट्स बेशक हमारे साथ आ रहे हैं। मैं खुद इसलिए आयशा से जुड़ी हूँ, क्योंकि आयशा ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ना सिर्फ बात कर रहा है, लड़ रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुष्का है। मैं आईसा से डूसू के इलेक्शन से वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। एक छोटे से गांव से यहाँ आई हूँ। यही सोचकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थी कि हाँ, मुझे क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगी। लेकिन आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से फ़ी हाइक हो रही है। उसके अगेंस्ट आईसा कंटिन्यूसली लड़ रहा है कि जिस तरीके से कैंपस से फ़ी हाइक हो रही है उसको रोका जाए। ड्यू के बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं हैं। हॉस्टल्स की हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स होने चाहिए, क्योंकि ड्यू में हर तबके से स्टूडेंट आता है, वहाँ हॉस्टल एकोमोडेशन अफोर्ड कर सके। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज के आसपास के एरिया होते हैं वो इतने कॉस्टली हो जाते हैं, उनका इतना रेंट हो जाता है कि एक कॉमन स्टूडेंट, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हम इसलिए भी एक रेंट कंट्रोल एक्ट की डिमांड कर रहे हैं कि हर ड्यू के आसपास के एरिया में रेंट कंट्रोल एक्ट लाया जाए, जिससे एक कॉमन स्टूडेंट जो है, एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है, कॉलेज एरिया के आसपास एकोमोडेशन अफोर्ड कर सके। क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज के आसपास
रेंट बढ़ रहा है, उसके चलते जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज से दूर रूम्स वगैरह लेते हैं, और वो जो कॉलेज से दूर जगहें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक, बहुत ज़्यादा बेकार किस्म की होती हैं, और फिर स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है। मेट्रो इतनी ज़्यादा महंगी है, हम इसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो पासेस लाए जाएँ, ताकि जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं उनके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का एक अब तो जिस तरह का सरकार का रुख है उसमें तो सारी यूनिवर्सिटीज़ पर जो है उन्होंने जितनी भी सब्सिडीज़ वगैरह थी वो सब खत्म कर दिया है, और अब जो है कॉलेजों को बेचने की और उनको ठेके पे देने की, और टीचर्स प्रोफेसर्स, तो एक तरह से हालत बहुत ही ख़राब है इस सरकार में। तो उससे आप लोग कैसे बिल्कुल, आप खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी प्राइवेटाइजेशन की ओर लिया जा रहा है, जिस तरीके से फ़ी हाइक हो रही है। तो उसके खिलाफ आइसा कंटिन्यूसली लड़ रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक पब्लिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी ही रहने दिया जाए, जिससे कि हर तबके का स्टूडेंट है यहाँ एजुकेशन अफोर्ड कर सके, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी है ही स्टूडेंट्स की, कॉमन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी, एक पब्लिक एजुकेशन की यूनिवर्सिटी। तो उसके खिलाफ आइसा कंटिन्यूसली लड़ रहा है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए आइसा लड़ रहा है, और तब तक हम लड़ते रहेंगे, तब तक हमारी डिमांड्स को सुना नहीं जाता, तब तक हमारी डिमांड्स को सुनकर उन्हें ठीक नहीं किया जाता, हमारी डिमांड्स को सुनकर उनके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं लाए जाते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। और सरकार से भी हम यही कहते हैं कि हमारी ऐसी पब्लिक एजुकेशन को हमें लौटाया जाए, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।